प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। जो 10 इंद्रियां हैं उनके बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई। अब जो आंतर इंद्रिय मन है उसके संबंध में आज के आख्यान में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सांख्य शास्त्र में 2 अध्याय में जो है सृष्टि की रचना के संबंध में पिछले आख्यानों में जो है जो महत, अहंकार और इंद्रियां, अब जो है उसके आगे जो है अंतर इंद्रिय मन के विषय में जो है महर्षि कपिल जो है बताते हुए कहते हैं कि उभयात्मकम मनः, कि मन उभयात्मक है। उभयात्मक मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों से जो है इसका संपर्क रहता है। कि चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, जो बाह्य इंद्रियां बताई गई, तो ये जो अंतर इंद्रिय मन है इसका जो है दोनों से, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से संपर्क रहता है। इसीलिए कहा कि उभयात्मकम मनः, मन उभयात्मक है। समस्त इंद्रियों के बीच में मन जो है उभयात्मक है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के साथ इसका संपर्क रहता है, क्योंकि कोई भी इंद्रिय मन के सहयोग के बिना अपने विषय में स्वतः प्रवृत्त नहीं होती। मन का सहयोग साथ बहुत जरूरी है, तभी जो है इंद्रियां जो है कोई ज्ञान कर सकती हैं। हाँ, तो प्रत्येक इंद्रिय से आलोकित वस्तु यह ऐसी है अथवा ऐसी नहीं है, इस रूप में मन द्वारा संकल्पित होती है। इस प्रकार मन का प्रत्येक इंद्रिय के साथ संपर्क रहने से वह उभयात्मक कहा जाता है। विषय के साथ सीधा संबंध होना ही इंद्रियों की विशेषता है। बाह्य विषय के साथ सीधा संबंध चक्षु आदि का होता है, इसलिए ये बाह्य इंद्रियां हैं। साधारण रूप में ज्ञानादि के लिए बाह्य साधन की दृष्टि से इनको बाह्यकरण कहा जाता है। परंतु मन, अहंकार तथा बुद्धि का साधारण अर्थ में कभी भी बाह्य विषय के साथ सीधा संपर्क नहीं रहता। सीधा संपर्क नहीं रहता, वो जो है इंद्रियों के माध्यम से ही संपर्क स्थापित करता है। जो अंतःकरण जो है वो किसी भी विषय के साथ सीधा संपर्क उसका नहीं होता है। उसका संपर्क इंद्रियों के माध्यम से होता है। मन, अहंकार, इसलिए ये तीनों, मन, अहंकार, बुद्धि, इन तीनों को अंतःकरण कहा जाता है। स्मृति आदि स्थलों में मन का आंतर स्थिति के साथ सीधा संपर्क रहने से मन को आंतर इंद्रिय माना गया। करण और इंद्रिय दोनों अवस्थाओं में मन कार्य करता है। इस रूप में उसे उभयात्मक कहा जाता है।
कि मन का जो है दोनों अवस्थाओं में, इंद्रिय के दोनों अवस्थाओं में उसका वो काम करता है। इस रूप में भी इसे उभयात्मक कहा जाता है। एक ही अहंकार से देखो फिर आगे प्रश्न कि एक ही अहंकार से उपर्युक्त रूप में विविध इंद्रियों का उत्पादन कैसे हो सकता है। शंका किया, कैसे हो जाता है। सूत्रकार जो है यानी महर्षि कपिल, सूत्र खटतंत्र मुख्य उनकी रचना है। उसी से जो है सांख्य कारिका और ये सांख्य शास्त्र मूल में उनकी रचना खटतंत्र है। तो वो जो है खटतंत्र के सूत्र, उनके आधार पर जो है यहाँ सब समझाने का प्रयत्न किया गया कि गुण परिणाम भेदानात्म अवस्थात, कि गुणों के परिणाम विशेष से सभी के परिणाम अलग अलग हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं। तो गुणों के परिणाम विशेष से नानात्वम अनेकता भिन्नता है इंद्रियों की अवस्था के समान। कैसे गुणों के परिणाम विशेष से कि सत रज तम 3 गुण हैं। सत रज तम गुणों के परिणाम विशेष के कारण नाना इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है। गुण परिणाम इतना विचित्र एवं चमत्कार पूर्ण है कि गुणों की विषमता अर्थात न्यूनाधिकता की विशेषता से इनके विचित्र परिणाम होते रहते हैं। इस प्रकार एक ही अहंकार सत्व आदि गुणों के परिणाम विशेष के कारण विविध इंद्रियों को उत्पन्न कर देता है। हाँ, इसी प्रकार एक ही अहंकार सत्व आदि गुणों के परिणाम विशेष के कारण विविध इंद्रियों को उत्पन्न कर देता है, जिनमें रूप आदि विभिन्न विषयों का ग्रहण सीमित सामर्थ्य नहीं रहता है। सीमित है, असीमित नहीं है। चक्षु रूप को ही ग्रहण कर सकती है, अन्य को नहीं। चक्षुओं को सुन भी ले नहीं, कोई गंध भी ले ले नहीं, कोई स्पर्श का ज्ञान करे नहीं। चक्षु का काम है देखना, तो चक्षु रूप को ही ग्रहण कर सकती है। श्रोत केवल शब्द को, अन्य विषय का ग्रहण इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे एक ही देह का जो है बाल्य, कौमार, यौवन, वार्धक्य आदि अवस्थाओं के रूप में विविध परिणाम होता है, ऐसे ही अहंकार अनेक रूप सृष्टि कर देता है। यह केवल इंद्रिय सर्ग में नहीं, भूतादि नामक तामस अहंकार से पंच तन्मात्र विविध सृष्टि होती है। यह जो है यह सब गुण परिणामों की विशेषता का ही चमत्कार है। ये जो है गुणों के परिणाम की विशेषता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषय में महर्षि कपिल कहते हैं कि रूपादि रस अम्लांत उभयो, कि जो है रूपादि रस मलांत उभयो, कि दोनों प्रकार की इंद्रियों के विषय रूप से लगाकर रसमल पर्यंत है। रसमल मतलब पुरीस मलमूत्र तक, कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का विषय रूप से लगाकर रसमल अर्थात पुरीस पर्यंत समझना चाहिए। त्वक, चक्षु, त्वक, श्रोत, रसन, घ्राण, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय था क्रम रूप, स्पर्श, शब्द, रस, गंध है। जैसे श्रोत का, चक्षु का रूप, त्वक का स्पर्श, त्वचा का स्पर्श, कान का जो है शब्द
और जो है रसना का रस और घ्राण का गंध। हाँ, इसी प्रकार जो वाक, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों का विषयानुसार बोलना, लेना देना, पकड़ना, चलना, आनंद और मलोत्सर्जन। इसीलिए जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि रूपादि रसमलांत उभयो, दोनों प्रकार की इंद्रियों के विषय रूप से लगाकर रसमल पर्यंत, दोनों प्रकार की इंद्रियों के बारे में बताया गया कि ये चलना फिरना, उठना बैठना है। और अंत में क्या है कि वो मूत्र पुरुष के रूप में उसका जो है वहां तक जो है इसका पर्यंत है कि दोनों प्रकार के विषय रूप से लगाकर रसमल पर्यंत। इंद्रियां करण है और जिसके करण है सूत्रकार उसको समझाते हुए कहता है कि दृष्टत्वादि आत्मनः कर्णत्वम इंद्रियाणाम, दृष्टत्व आदि धर्म आत्मा के हैं, कर्ण साधन होना इंद्रियों का धर्म है। कि जो है ये जो देखना, सुनना, बोलना, ये सब धर्म किसके हैं? आत्मा के। ये इंद्रियवादी जो है करण जो है ये उसके साधन है। ये धर्म जो है वो आत्मा का है, जीवात्मा का, और ये जितने इंद्रिय आदि जो हैं ये करण है उसके साधन है। समस्त इंद्रियां करण है, किसी के साधन है। कहा जा सकता है कि सब इंद्रियों की एक समान स्थिति है कि वे किसी के साधन रूप हैं। हाँ, किसी के साधन रूप में उपस्थित होते हैं। तो पहले कह चुके कि प्रकृति की जितनी चीजें हैं जो 24 पदार्थ चेतन को छोड़कर, इन सब का प्रयोजन किसी के लिए साधन उपलब्ध कराना है, और वो साधन आत्मा के लिए, ये आत्मा के प्रयोजन के लिए है। तो ये जो है चक्षु साधन बनकर, अब देखो कि चक्षु साधन बनकर रूप को जिसके लिए प्रस्तुत करता है वह इसका दृष्टा है। अगर वो न रहे तो फिर चक्षु कुछ कर ही नहीं सकती, साधन बेकार। दृष्टत्व आदि दृष्टा होना आत्मा का स्वरूप है। आदि शब्द से श्रोता, स्पर्शयिता, रसयिता, घ्राता, सभी विषयों के, सभी इंद्रियों के बारे में इसी प्रकार जो है अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए। कि जो है दृष्टत्वादि आत्मनः कर्णत्वम इंद्रियाणाम, दृष्टत्वादि खाली दृष्टि ही नहीं, समस्त इंद्रियां इसी प्रकार समझो कि वो किसी के साधन रूप बनकर प्रस्तुत करते हैं। किसी का साधन है ये ज्ञान करने का, या जो भी भोग और अपर, सबके लिए ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो है ये सब साधन है। और जिसका ये साधन है वो जो है वो आत्मा है। हाँ, कि देखना धर्म किसका है? इंद्रियों का नहीं है, आत्मा का है। इंद्रियां जो है उसका साधन है। ऐसे रस लेना धर्म आत्मा का है, रस, और ये जीवा उसके साधन है। बोलना आत्मा का धर्म है, ये वाणी उसका साधन है। ऐसे ही समस्त करण, आदि का मतलब समस्त करण जो है वो ये जो है किसी के साधन है। और साधन किसके है? कि देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, रस ग्रहण करना, गंध ग्रहण करना,
ये जितने भी धर्म हैं वो उस दृष्टा आत्मा के हैं, और ये जो इंद्रियां हैं उनके साधन बन करके उनके धर्मों का जो है, हाँ, धर्मों के साधन बनते हैं। उनको इन चीजों के ज्ञान कराने में, हाँ, ये साधन रूप है। और धर्म किसका है? उस आत्मा का। वो आत्मा ही तो ये सब ज्ञान कर रही है, वरना इन इंद्रियों का कोई वही मतलब ही नहीं है। ये प्रयोजन बताने का प्रयास किया गया है कि जो है जैसे करण साधन होना इंद्रियों का स्वरूप है, ऐसे ही दृष्टा, श्रोता, भोक्ता, कर्ता आदि होना आत्मा का स्वरूप है। तीनों अंतःकरण के असाधारण व्यापार का निर्देश करते हुए तीनों अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार, उनका जो व्यापार है वो असाधारण है, असाधारण। उनको जो है बताते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, कि तीन अंतःकरणों का स्वलक्षण होना धर्म अथवा व्यापार है। कि महत, अहंकार और मन, महत मतलब बुद्धि, बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों अंतःकरणों का अपना अपना जो विशेष लक्षण है वही इनका असाधारण व्यापार है। अध्यवसाय वृत्ति महत्तत्व है, यानी बुद्धि है, उसकी असाधारण वृत्ति अध्यवसाय है। इसी प्रकार अभिमान अहंकार का तथा संकल्प मन का असाधारण व्यापार है। कि जो है त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, कि जो है तीनों का, यानी मन, बुद्धि और अहंकार, तीनों का स्वलक्षण होना धर्म अथवा व्यापार कहा गया है। और ये तीनों का जो है, जो लक्षण है वो इनका असाधारण व्यापार है। कैसा असाधारण? कि बुद्धि निश्चय करती है, अध्यवसाय वृत्ति है, हाँ, निश्चय, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक नंदना, कि निश्चयात्मक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। कि मन संकल्प करता है और उस संकल्प पर निश्चय कौन करता है? वो महत है, बुद्धि है। और जब निश्चय होता है तभी कुछ कार्य रूप में सामने आता है। और चूंकि ये सत्संग है, अध्यात्म है, तो हमको जो है चेतन और अचेतन का निश्चय करना चाहिए कि हम चेतन से जुड़े हैं या अचेतन से जुड़े हैं, और अचेतन का क्या प्रयोजन है और चेतन का क्या प्रयोजन है। कि अचेतन से हमारे भोग और वर्ग दोनों ही साधन सिद्ध होते हैं, लेकिन जो उपासना है, जो योग है, वो अचेतन से है, वो चेतन से है। और हमारा जो व्यवहारिक योग है वो चेतन से है कि नहीं है, अचेतन से तो नहीं है। ये जो है ऐसा विचार, संकल्प, मन का विचार, इस पर हमको अध्यवसाय वृत्ति यानी निश्चयात्मक वृत्ति जो है उसको करना चाहिए। कि हम जो है जितना अभी तक पदार्थों का वर्णन हुआ है कि ये जो है, जो हम उपासना पूजा कर रहे हैं, ये चेतन है या अचेतन है? ये परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है? यानी परिणामी है या अपरिणामी है? जितना भी परिणामी है वो सब अचेतन जगत है, और जो चेतन है वो अपरिणामी, उसमें कोई बदलाव नहीं होते, उसमें न जवानी होती, न बुढ़ापा, न मृत्यु, न जन्म,
और जितने भी जिनका भी जन्म है, जन्म मनाते हैं, जन्म है तो फिर जवान होगा ही जब पैदा हुआ है, और फिर बूढ़ा भी होगा और फिर मरेगा भी। तो कदाचित हम जो है, जो हमारी उपासनाएं हैं, वे जन्म मृत्यु वाले की है, उस जो है शाश्वत चेतन तत्व की नहीं। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम, प्रियम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम ब्रह्म। ये पीछे जो है, जो वेद सार स्तुति का जो आख्यान है, उसमें बता चुके हैं। वेद सार स्तुति, भगवान शिव की जो स्तुति आज शंकराचार्य ने की है, वो हमको बहुत ज्ञान करती। वेद सार कहा, वेद की सार वस्तु ये स्तुति है। उसको बार बार सुने, बार बार मनन चिंतन। तो ये जो है, जो बुद्धि काम है, अध्यवसाय वृत्ति, अध्यवसाय वृत्ति होना आवश्यक है, और फिर वो एक ही होगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुर्नंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम, कि अनिश्चय वाली बुद्धि जो बहुत शाखाओं वाली होती, बहुत इष्ट जिनके हैं, जिनके बहुत इष्ट हैं, बहुत बाप हैं, बहुत पति हैं, स्वामी हैं, उनका क्या होगा इस संसार में? क्या उनकी लौकिक रूप में देखो, उनका क्या सम्मान है। तो हम अध्यात्म में भी जो है ये निश्चय करें कि उपासना हमको कैसे करनी है, सत्संग से बुद्धि लगा करके। और सबसे पहले तो अपने अंदर विचार हो कि ये शोबाजी कर रहे हैं, शोपीस बना रखा धर्म को, या वास्तव में हम कुछ अध्यात्म को जानना चाहते हैं। जो जानना चाहता है वास्तव में, वो उसको वो फिर खोज करने लगता है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुर्नंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम, जिनकी बहुत शाखाओं वाली होती है, जिनके बहुत इष्ट होते हैं, जिनकी अलमारी भरी हुई, ऐसे कहो अनंताश्च, वो अपना हनन करते हैं। बुद्धयो व्यवसाय नाम, कि अब व्यवसाय मतलब अनिश्चयात्मक बुद्धि, पैसा इससे मिलेगा, विद्या इससे मिलेगी, और रक्षा इससे होगी, ऐसे नाना कल्पित जो इष्ट है, उससे जो है हनन मतलब वो मुक्त नहीं हो सकता, बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुर्नंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। अज्ञश्च, उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता, अज्ञ रहता है, उसको निश्चय नहीं परमात्मा है कौन। और जब है नहीं तो अश्रद्धानश्च, अनेकों की उपासना करने वालों श्रद्धा कैसे होगी। संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो, उसके लिए लोक और परलोक कोई सुखदायी नहीं होता है। न सुखम संशयात्मना, और उसके लिए संसार में कोई सुख भी नहीं। तो ये बुद्धि का क्या काम है? अध्यवसाय वृत्ति है इसकी, मन में संकल्प उठता है, ये निश्चय करती है। तो हम मन में सोचे कि जो हम पूजा उपासना कर रहे हैं वो क्या सही है, और ईश्वर तो एक है, इसमें किसको रखें। ये सोचने की जरूरत है। और लौकिक क्षेत्र में तो बिल्कुल, हाँ, जहां हमारा फायदा है वो काम करेंगे, खूब काम करते हैं, खूब जाएंगे बाहर, छांट बीन के सब सामान लाएंगे, छानबीन के, मोल तोल करके। और यहाँ कुछ छानना बीनना नहीं, कोई मोल तोल नहीं करना। अध्यात्म में जो बता दिया झुके पड़े, जो बता दिया झुके पड़े हैं। सिर क्या पेंडुलम हो गया क्या, हिलता रहता बराबर। तो
इसको जो है बड़ी अच्छी तरह समझे कि बुद्धि जो है, तीनों अंतःकरण जो है, इनके अपने लक्षण हैं। मन का काम है संकल्प, और बुद्धि वृत्ति यानी महत जो है वो व्यवसायत्मक वृत्ति, अध्यवसायक वृत्ति, निश्चयात्मक वृत्ति, ये कहो। और इसी प्रकार अभिमान, अहंकार तथा संकल्प मन का असाधारण व्यापार है। ये असाधारण। अहंकार मतलब मैं हूं, अहंकार मतलब बल, अहंकार में ही बल होता है। अहंकार को आप जिसे पौराणिक लोग समझाते हैं उसको मत समझो। अब ये अहंकार जब तम के साथ जुड़ जाता है तब गड़बड़ करता है, और फिर गड़बड़ करते करते विषाद पहुंच जाता है। जब सत के साथ जुड़ता है तो फिर आत्मा में स्फूर्ति, उत्साह, आनंद, इनका संचार होता है, धर्म होता है। उस व्यक्ति से फिर धर्म होता है। तो समस्त करणों की असाधारण वृत्ति का उल्लेख कर सूत्रकार उनकी साधारण वृत्ति का निर्देश करता है। ये असाधारण वृत्ति, अब साधारण वृत्ति। साधारण वृत्ति क्या है कि सामान्यकरण वृत्ति प्राणादा वायवः पंच, कि जो है प्राण आदि 5 वायु साधारण करण वृत्ति, करणों का व्यापार है। प्राण आदि 5 में प्राण कौन? मुख्य प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण जो वायु रूप है सब करणों की साधारण वृत्ति है। 5 प्राण समस्त करणों का साधारण व्यापार है। साधारण प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब चलता रहता है। सामान्य रूप से ये सब जो है वो नहीं कर सकते, न संकल्प कर सकते हैं, न निश्चय कर सकते हैं, न अहंकार। वो असाधारण वृत्ति है, ये सामान्य वृत्ति है कि जो है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण जो वायु रूप हैं सब करणों की साधारण वृत्ति है। 5 प्राण समस्त करणों का साधारण व्यापार है। करण 13 है, 11 इंद्रियां, अहंकार और बुद्धि। 48वें सूत्र में इसका जो है प्रतिपादन किया गया है। जो आगे आएगा सूत्र, उसमें जो है आपको विशेष तौर से समझाया जाएगा। यहाँ इतने समझ लीजिए कि इन सब का अस्तित्व प्राणों का प्रयोजक होने के कारण इन सब का व्यापार माना गया है। यदि दो एक करण का अथवा अधिक का भी अस्तित्व न रहे तो कुछ करणों के अस्तित्व में भी प्राण व्यापार बराबर चलता रहता है। कि एक करण जो है उनका अस्तित्व न रहे, जैसे किसी का आंख फूट जाए, कान फूट जाए, तो इन प्राणों का व्यापार चलता रहता है। तो सांख्य सप्तत की 29वीं आर्या में जहां इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है, तमाम शास्त्र लिखे गए हैं सांख्य पर, तो उसमें जो है तमाम तरीके से बताया गया कि 5 प्राणों को जो है 3 अंतःकरण का ही सामान्य व्यापार बताया गया है, बाह्य इंद्रियों का नहीं। उसी का अनुकरण करते हुए विज्ञान बुच्छ ने भी प्राण आदि को 3 अंतःकरणों की सामान्य वृत्ति माना है। जो है जैसे सुषुप्ति में चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का उपसंहार होने पर भी प्राण व्यापार बराबर देखा जाता है। ये सुषुप्ति में क्या होता है कि सभी इंद्रियां, समस्त ज्ञान लीन हो जाता है, लेकिन प्राण व्यापार चलता रहता है। वो विशेष वृत्ति रुक जाती है, लेकिन साधारण वृत्ति चालू रहती है। कि जो है प्राण आदि को बाह्य इंद्रियों का व्यापार न मानकर अंतःकरण का ही व्यापार मानना ठीक है, पर सुषुप्त में तो बाह्य इंद्रियों के समान अंतःकरण का भी उपसंहार रहता है।
तथा उन्मत्त मूढ़ अवस्था में अंतःकरण भी विकृत हो जाता है, पर उस अवस्था में भी प्राण का व्यापार बराबर बना रहता है। वस्तुतः सुषुप्ति आदि में प्रत्येक करण का अस्तित्व बना रहता है, केवल उसके असाधारण व्यापार का अवरोध हो जाता है। कि बुद्धि मन चित्त ये सब रहते हैं, लेकिन इनका जो असाधारण व्यापार है कि अहंकार और संकल्प और अध्यवसाय वृत्ति, निश्चयात्मक वृत्ति, ये सब जो है व्यापार बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या रहते नहीं रहते हैं, और उस प्राण की हवा पाके फिर जो है अपने जुट जाते हैं। तो ये जो है सुषुप्ति में तो बाह्य करणों के समान अंतःकरणों का भी उपसंहार रहता है। केवल उसके असाधारण व्यापार का अवरोध होता है। जीवनानुकूल प्राणवृत्ति तो समस्त करणों की साधारण वृत्ति है, बराबर बनी रहती है। साधारण वृत्ति मतलब ये बराबर काम करती रहती है। अंध बधिर आदि अवस्था में भी चक्षु श्रोत आदि इंद्रियां बराबर बनी रहती हैं। तो कबीर मैंने बताया था कि एक आध इंद्रिय का अस्तित्व नहीं भी रहे तब भी ये इनका व्यापार प्राणों का बना रहता है। केवल उनके बाह्य गोलक नष्ट हो जाते हैं, फलस्वरूप उनका असाधारण बाह्य व्यापार नहीं रहता। इसलिए उस अवस्था में भी प्राण व्यापार के बराबर बने रहने में कोई आपत्ति नहीं। जो है प्राण आदि को जो है सांख्य सिद्धांत से समस्त करणों का साधारण व्यापार मानकर उसके व्याख्यान करने का यत्न किया गया है। और समस्त करणों के साधारण व्यापार का जो है इसी प्रकार निर्देश किया गया। इस प्रकार पंच प्राण समस्त करणों के व्यापार हैं, केवल अंतःकरण के नहीं। अब इन वृत्तियों की कुछ विशेषताओं का निरूपण आगे जो है बताते हैं कपिल मुनि। जो है इनकी जो है इंद्रिय वृत्तियों की कुछ विशेषताओं का निरूपण किया जाता है। क्या इंद्रिय वृत्ति सदा क्रमशः होती है अथवा युगपत भी हो सकती है? कि एक एक करके क्रमशः होगी या फिर जोड़े से भी हो सकती है। इसको जो है बताते हुए जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि क्रमशः चेन्द्रिय वृत्ति कि इंद्रियों का व्यापार क्रमवार और बिना क्रम युगपत भी होता है। कि इंद्रिय वृत्ति क्रमशः होती है, किसी वस्तु के सन्मुख होने से चक्षु से उसका आलोचन मात्र होता है, तदनंतर मन उसके विषय में संकल्प करता है। ये क्या वस्तु है, ये मतलब जानने का प्रयत्न करता है क्या है। चक्षु ने देखा, मन ने संकल्प कर बता दिया फला चीज है, और पुनः अहंकार अपने साथ उसके संबंध की भावना करता है। संबंध की भावना करता है, अंत में बुद्धि उसका निश्चय करती है। यही सब खेल चल रहा है। जैसे झुटपुटे में कोई वस्तु दिखी, चक्षु का व्यापार है। झुटपुटे मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा, उसमें कोई वस्तु दिखी तो जो है आंख ने देखा, इसके अनंतर यह संकल्प हुआ कि ये चोर है या कुछ और। भाई स्पष्ट नहीं हुआ। ये संकल्प मन का व्यापार है। पुनः अपने साथ उसके संबंध की भावना होती है कि ये मेरी ओर आ रहा है। हाँ चोर है, कोई झुटपुटे में कुछ दिखाई पड़ी, कोई आकर सोचे चोर है या कोई और है, अब वो हमारी तरफ आ रहा है, ये भी दिख रहा है उसमें कि जो है वो मेरी ओर आ रहा है, अथवा ये मेरी किसी वस्तु को उठा रहा है। ये अहंकार का व्यापार है। अंत में निर्णय होता है कि यहां से हट जाना चाहिए, किस अथवा ये चोर है, इसे पकड़ लेना चाहिए। ये बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि कह सकती है कि हटो यहां से यार, कुछ गड़बड़ होने वाला है, या बुद्धि ये भी कह सकती पकड़ लो इसको, चोर है। तो बुद्धि जो कहेगी, वो जो निश्चय करेगी हट लो, तो वो हट जाएगा, और कहेगी पकड़ लो तो फिर वो पकड़ने में लग जाएगा। ये जो है
इनके असाधारण व्यापार है। ये बुद्धि का व्यापार इस प्रकार किसी भी विषय में इंद्रिय का व्यापार क्रमशः होता है, क्रमशः, कि पहले जो है चक्षु ने देखा, अब मन ने उसको समझा और फिर बुद्धि ने निश्चय किया। उदाहरण देकर समझाया गया कि चोर है, जो टूटे दिखाई पड़ा, कुछ अंधेरा था, तो सोचे कि चोर है या कोई और है, और फिर पता चला हमारी ओर आ रहा है। तो जब संदेह हुआ तो सोचा यार चोर है, चलो हटो यहां से, अपने घर में चले जाओ। या फिर ये भी हो सकता है चोर आ रहा, पकड़ लो इसको, पुलिस के हवाले कर दो। तो दोनों मामलों में जो है जो निश्चय होगा वो फिर अहंकार के द्वारा उसका परिणत होता है कार्य में। तो ये सब कार्य कैसे हैं? क्रमशः। यद्यपि इस क्रम के निर्देश में अहंकार और बुद्धि इंद्रिय नहीं है, और सूत्र में इंद्रिय वृत्ति की ही क्रमिकता अथवा अक्रमिकता का उल्लेख, तथा एकादश इंद्रियों के बृहत समुदाय के साथ अहंकार और बुद्धि का समावेश कर लिया गया है। बृहत समुदाय, इसका और व्यापक करेंगे तो व्यापक का मतलब इंद्रिय को स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं, तो मन बुद्धि अहंकार को उसमें जोड़ना पड़ता है। और अब देखो ये तो हो गई क्रमशः। अब युगपत वृत्ति देखो, कभी कभी इंद्रिय वृत्ति युगपत भी हो सकती है। जंगल तथा अंधेरे में जाते हुए अचानक बिजली चमकने अथवा अन्य आकस्मिक आलोक से अपने सम्मुख व घेरे, ऐसे अपने सन्मुख घेरे, या सांप कोई घेरा है, या सांप भी वैसे घेरे में बैठता है, या अन्य किसी अति भयावह वस्तु को देखते ही व्यक्ति भाग खड़ा होता है। ऐसे अवसर पर आलोचन चक्षु से, मन संकल्प से, अभिमान अहंकार से तथा निश्चय बुद्धि से सहसा हो जाता है। कुछ देखे अंधेरे में, बोला सांप है, भगवान, यहाँ भाग खड़ा होता है आदमी। ऐसे इंद्रिय व्यापार को अक्रमिक अथवा युगपत कहा जाता है। बस चिट्ठी यह है कि इंद्रिय व्यापार यहाँ भी युगपत नहीं होता है, वहां थोड़ा जल्दी हो जाता है। असलियत में क्या है कि यहाँ भी युगपत नहीं कहेगा, ये क्रम पूर्वक ही होता है, पर इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि भयादि कारण उसके क्रम को पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे कमल की बहुत सी पंखुड़ियों में सुई छेदने से सब पंखुड़ियां एक साथ ही बिंधी हुई प्रतीत होती हैं, परंतु वस्तुतः ऊपर की एक पंखुड़ी के बिंधने के बाद ही दूसरी पंखुड़ी बिंधी जाती है, लेकिन लगता है कि सब बिंधी हुई है एक साथ। इस भावना को ध्वनित करने के लिए सूत्रकार ने सूत्र में क्रमशः पद को मुख्य रूप से प्रथम रखा है। आपातता प्रतिमान अक्रमिकता के गौण रूप को दिखाने के अंतर तो होता नहीं, लेकिन लगता है जुड़ा हुआ। अक्रमशः पद का निर्देश है। आगे च पद जो है समुच्चय के अर्थ में है, जो इंद्रिय वृत्ति के अक्रम को केवल व्यावहारिक आधार पर होने से उसकी औपचारिकता को अधिक दृढ़ करता है। कि क्रमो अक्रमशः चेत इंद्रिय वृत्ति, कि इंद्रिय का व्यापार क्रमवार और बिना क्रम के भी होता है। अब जो है वृत्तियों की जो है कि सूत्र में अक्रमशः पद जो है विचार की जो है कि जो है क्या होता है कि जैसे बहुत से स्थल में भी इंद्रिय वृत्तियां क्रमिक ही होती हैं। आंख से देखना, त्वचा से छूना, हाथ से उठाना, मुख से देने से के लिए नाक के आगे लाना, काट कर चबाना, रसास्वादन करना, यह सब इंद्रियों का क्रम है। इसी के अनुसार बाह्य वृत्ति लाभ होता है। क्रमिकता की ओर ध्यान न देने से युगपद भावना केवल भ्रांति। हम उसके क्रम पर अगर ध्यान न दें
तो लगता है सब एक ही साथ हो रहा है, वो अक्रम मालूम पड़ता है कि जो खाए और सब, हाँ सब एक ही साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो है युगपत भावना जो है वो भ्रांति है। और इंद्रिय वृत्ति की क्रमिकता जो है वो मुख्य सिद्धांत है सर्वत्र। अक्रमिकता का केवल लौकिक व्यवहार के आधार पर एक औपचारिक वर्णन है। तो वृत्तियों की अन्य विशेषता का सूत्रकार प्रतिपादन करता हुआ कहता है कि वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, कि वृत्तियां 5 हैं, कि क्लेश देने वाली और क्लेश न देने वाली 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। समस्त 13 करणों की पृथक पृथक विशेष वृत्तियां तथा सबकी मिलित सामान्य वृत्ति का एवं उनकी कुछ विशेषताओं का जो है वो पहले वर्णन किया जा चुका है। उन्हीं वृत्तियों की एक अन्य विशेषता का इस सूत्र में प्रतिपादन किया जाता है। 13 करणों की जो पृथक विशेष वृत्ति है उनमें से 3 अंतःकरणों की वृत्ति स्वतंत्र रूप से सीधे बाह्य अर्थ की को विषय नहीं करती, प्रत्युत बाह्य इंद्रियों का जो विषय उपस्थित किया जाता है अंतःकरणों का व्यापार उसी पर जो है आश्रित होता है। कि जो है बाह्य कर्ण जो प्रस्तुत करते हैं वो अंतःकरण नहीं पर तो काम करता है। चक्षु जब तक देखेगी नहीं तो अंतःकरण क्या करेगा। ऐसे ही सब समस्त विषयों का कि मतलब जो है इंद्रियों में, हाँ अंतःकरण का व्यापार उसी पर आश्रित रहता है। बाह्य इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों का केवल क्रियारूप व्यापार होता है जिसका सीधा प्रभाव आत्मा तक नहीं पहुंचता, प्रत्युत ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहुंचता है। जिसका सीधा प्रभाव आत्मा तक जो है नहीं पहुंचता, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहुंचता है। इस प्रकार मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रिय वृत्तियां हैं जो कैसी है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की हैं। बाह्य अर्थ के अनुसार इंद्रिय वृत्तियां आत्मा के अनुकूल अनुभूत की जनक हैं, वे अक्लिष्ट हैं अर्थात क्लेश न देने वाली सुखद। इसके विपरीत जो प्रतिकूल अनुभूत की जनक है वे क्लिष्ट हैं, क्लेश देने वाली यानी दुखद। इस प्रकार आत्मा के समस्त सांसारिक सुख दुख भोग इन्हीं 5 इंद्रिय वृत्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। जब ये बाह्य अर्थ विषयक इंद्रिय वृत्तियों को दुख पक्ष में डाल दिया जाता है तब ये क्लिष्ट हैं, केवल समाधि वृत्तियां अक्लिष्ट रह जाती हैं। इसी प्रकार अनपूर्वी का एक सूत्र योग दर्शन में भी है। हाँ ये ऐसा दर्शन योग दर्शन में भी है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, फिर आगे कहते हैं वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और यहाँ योग दर्शन के सूत्र की कोई भी तुक नहीं बैठती। जिन 5 वृत्तियों का उल्लेख है प्रस्तुत प्रसंग में उसका कोई सामंजस्य नहीं है। हाँ वो उसमें अविद्या स्मिता राग वगैरह है, इसमें मामला जो है दूसरा है। यहाँ जिन इंद्रिय वृत्तियों का प्रकरण चल रहा है उसी के अनुसार सूत्र का अर्थ किया जाना चाहिए। ये बात अलग है। योग सूत्र वृत्तियां इन इंद्रिय वृत्तियों के अतिरिक्त अपना कोई अस्तित्व न रखती। पूर्वोक्त इंद्रिय वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप में आत्मा के समस्त भोगों को उत्पन्न करती हैं, पर इनके शांत हो जाने पर आत्मा की क्या स्थिति होती है, ये जो है इंद्रिय वृत्तियों का है। तो अब जो है ये जो इनका क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां जो है ये आगे कैसे अपना जो है
प्रभाव दिखाती हैं। इनके शांत होने पर क्या होता है, ये अगले आख्यान में बताने का प्रयत्न करेंगे। और आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। तो ये जो है सृष्टि की रचना, किस प्रकार जो है सब चीज को जो है बहुत सूक्ष्मता से, विस्तार से, व्यावहारिक रूप से समझाया गया। हम लोग बराबर, हाँ, इस आख्यान का एक ही मतलब है कि जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, इसमें इनका क्या काम है कि संकल्प और निश्चय और फिर अहंकार, कि हम मन में संकल्प लेते हैं, विचार आता है, उस विचार पर निश्चय बुद्धि करती है, और इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरे कहने का प्रयोजन है कि जो हम पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हैं, जो संकल्प कर रहे हैं, उसमें विचार करें कि ये जो है ठीक है कि नहीं ठीक है। ये नहीं कि भीड़ जा रहे, हम भी जा रहे हैं, और भीड़ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या जा रहे, इस क्या फायदा होगा, ये सब सोचो। कि सब लोग कर रहे हैं पूजा, हम भी करेंगे, तो क्यों करोगे? हाँ, वो दिखावा धर्म, हाँ, उसमें तो खैर ठीक है, लेकिन क्यों जा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, बुद्धि भगवान ने दिए, निश्चय करो। कि क्या आपको कैसे उपासना करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इस बात का निश्चय करो। अब फिर जोर लगाओ, जोर लगेगा अहंकार से। ये बात बताने का प्रयत्न किया गया कि हम सत्संग से जो निश्चय होता है, हमारी बुद्धि जो निश्चय करती है, फिर हम अहंकार अपना जागृत करेंगे, अब हम जुट जाएंगे, अब हम ध्यान खुद ही कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं, हम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, शिव शिव जपेंगे, शंकर भगवान की प्रार्थना करेंगे, बताया गया। और अगर हमारी बुद्धि ने ग्रहण कर लिया तो अहंकार जागृत करो भाई, हम करेंगे, बैठ जाओ ध्यान करने प्रकाश स्वरूप से, फिर देखो क्या क्या चमत्कार होते हैं। हाँ, वो तो जो है, जो करने वाले हैं वही जान सकते हैं। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शंकर भगवान पूजा करो, और समस्त आख्यान पूरे मनोयोग के साथ सुनो। कोई प्रश्न तर्क हो आप कमेंट करो। बहुत जल्दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ेंगे, तो सीधे आप लोगों से जुड़ेंगे, सूचित किया जाएगा। तो आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की यानी श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ अपने बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, समाज में फैले, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।